नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था डॉजी कैंडल के बारे में। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा डॉजी कैंडल के, जो हमने लाइव मार्केट में देखे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पे डॉजी बनी हुई, कंप्लीट डॉजी है ये वाली, जो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये एक डॉजी कैंडल बनी हुई है। और इसकी जो बैक वाली कैंडल है, हमने इनको छोटी छोटी कैंडल्स को वैसे कंसीडर नहीं करना है। जो एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है इसको कंसीडर करेंगे हम। देखिए जैसे ही ये वाली जो कैंडल है, इसका लो यहाँ पर बना हुआ है। ये आपकी डॉजी थी यहाँ पर। जैसे ये इतनी सारी कैंडल इसके आगे बनी, और इस कैंडल के जो ये है, जो फुल बॉडी है, उसके नीचे ही जैसे इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी, आप एक शार्प डाउन ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से डाउन ट्रेंड आया। तो ऐसा ही होता है, एकदम से आपने एंट्री नहीं मारनी। जैसे ये वाली जो कैंडल्स है, ये आगे कंसोलिडेशन की कैंडल्स हैं। यहाँ पर आप क्लियरली कुछ भी नहीं बता सकते कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर आप ऐसे ही आड़े टेढ़े हर कहीं ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप फंस जाएंगे, जब तक कि कंफर्मेशन ना मिले, चाहे आपकी पिछली प्रीवियस कैंडल कितनी भी बड़ी हो। एक अच्छी और हेल्दी कैंडल लेनी है कम से कम। जैसे ये वाली कैंडल है, ये थोड़ी छोटी है। अगर इसकी ये वाली कैंडल थोड़ी इतनी अगर बड़ी होती रेड बॉडी में, तब हम इसको कंसीडर करते हैं। बट ये थोड़ी छोटी है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें फेलियर भी मिल सकता है। जैसे ये वाली कैंडल है, ये एक अच्छी कैंडल है, एक हल्दी कैंडल है। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है, बल्कि अगर इतनी अगर होती तो ये भी चल पड़ती। तो इससे तो हमें बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि इतनी बड़ी, जो इतने बायर्स जो यहाँ से लेकर मार्केट को यहाँ तक ले गए थे, यहाँ पर देखिए सारे के सारे एलिमिनेट हो गए हैं। इतने सारे बायर्स, ये बायर्स तो हुए ही हुए, इसके पीछे वाले बायर, चलो ये तो इस कैंडल ने भी एलिमिनेट कर दिए थे। तो आपको यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड दिखा। तो इसी तरह से आपको डॉजी ढूंढना आना चाहिए, और डॉजी कहाँ पे बन रही है इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब आपको नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम हैमर कैंडल के बारे में सीखते हैं। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर के बारे में सीखते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखिए हैमर कैंडल कैसी है, एक हथौड़ी, जिसको हम जो हमारे आपके मैसन्स वगैरह काम करते हैं, मिस्त्री लोग काम करते हैं, उनके पास ये हथौड़ी पाई जाती है। ये हथौड़ी इस हैमर कैंडल को रिफ्लेक्ट करती है। जो ये जो हमारी कैंडल स्टिक है, ये बिल्कुल इस हथौड़ी की तरह बनी, तो तभी इस कैंडल का नाम हमने हैमर रखा हुआ है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो both hammer and inverted hammer candles act as a reversal candle if form at the bottom in downtrend। ध्यान रहे, हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल को हमने हमेशा बॉटम में ही देखना है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही देखना है। और स्पोर्ट के आसपास बने, अगर मान लो लेट्स से मार्केट का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, बट यस शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ गई और स्पोर्ट के आसपास बन रही है हैमर, तो आपका हैमर बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर हैमर के लिए क्या होता है, इस तरह की हथौड़ी बनी होगी। इसका कलर मैटर नहीं करता कि हरा कलर है या लाल कलर है, हैमर इज हैमर। ये बॉटम में फॉर्म हो रही है। यहाँ पे देखिए ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हैमर है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर है। दोनों कैंडल का एक ही क्राइटेरिया है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और ये नीचे बॉटम पे ये हैमर फॉर्म हो जाए, या फिर मार्केट ऊपर से नीचे और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होगी, तो मार्केट में अप ट्रेंड का शुरुआत होने के चांसेस हैं। तो यानी कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। हैमर किस तरह से फॉर्म होती है, देखिए जो ये ग्रीन वाली हैमर है यहाँ पे, या फिर इसको हैमर को देख लीजिए आप। जो इसमें आपका मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, और मार्केट ने एक लो नीचे लगाया, लो तक गई, फिर मार्केट में वापस बुल्स ने एंट्री मारी और यहाँ पर हाई पे क्लोज किया मार्केट को। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली बिनर्स कहाँ कौन दिख रहे हैं, यहाँ पे बुल्स दिख रहे हैं, बिनर्स। यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट आने के पूरे चांसेस है। अब यहाँ पे देखेंगे आप किस तरह से मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, और ये यही इसका हाई है। तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ तक मार्केट ले गया। बट जो बुल्स हैं, बुल्स की एंट्री यहाँ से होती है और पूरे यहाँ से लेकर सारी सारी मार्केट को यहाँ पर आके क्लोज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है बुल्स की एंट्री कितनी स्ट्रांग है। जो जितना डाउन ट्रेंड आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे बुल्स ने मार्केट को नीचे जाने से बचाया और नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया। इसमें तो क्लियरली बिनिंग होती है, जो ये वाला इसमें तो बिनर्स बुल्स ही हैं। बट यहाँ पर बुल्स ने जो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को उसको कंप्लीटली इवैक्यूएट ही कर दिया है, टोटली बाहर कर दिया है बियर्स को। पर थोड़े बहुत बियर्स बचे हैं, बट यहाँ पर आपका बुलिश रन आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इसके बाद आपने कंफर्मेशन लेनी, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके हाई, प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ही जैसी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है,
वो कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है और उसके ऊपर आपने ट्रेड अपना इनिशिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा अभी। यहाँ पर कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि इसमें होनी चाहिए। देखिए जब ये कैंडल फॉर्म होती है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे मार्केट में पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, लो यहाँ पर जो है एक हैमर बननी चाहिए, बॉटम पे हैमर बनेगी। और हैमर में आपने ध्यान रखना है कि हैमर की जो बॉडी है उससे लगभग डबल साइज की या फिर उससे बड़ी आपकी हैमर की टेल होना आवश्यक है, तभी आपको यहाँ पर बुल्स की बीनिंग होते हुए दिखेगी और इस हैमर पे आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाएंगे। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट, जो कैंडल है, कैंडल का कलर इतना मैटर नहीं करता है, हरा कलर है या फिर लाल कलर है कोई मैटर नहीं करता है। बट यस, अगर आपका हरा कलर होगा तो ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से बुल रन को देख रहे हैं, यहाँ से हम बुल रन चाहते हैं, तभी ये रिवर्सल की तरह प्रॉपर्ली काम करेगा। बट यस, अगर रेड भी है तभी चल पड़ता है, क्योंकि हमारी कैंडल जो रेड कैंडल है इस केस में भी आपके बुल्स ने नीचे से जो सेलिंग के प्रेशर को है इसको काफी हद तक कवर कर लिया होता है। बट अगर हरी कैंडल बने तो आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक अप मूव देखना चाहते हैं तो हरी कैंडल एक प्रेफरेबल कैंडल रहेगी। तो ये आपके पास हैमर और इन्वर्टेड हैमर का केस है। सेम इज विद इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के केस में आपका सिर्फ ये जो आपका हैमर हमारे यहाँ पे सीधा होता था वो उल्टा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, पहली कंडीशन। दूसरा, जो आपका हैमर है इसकी बॉडी से जो है आपका बिग, इस हैमर की लगभग डबल साइज की होनी चाहिए। तीसरी है आपका, ये आपकी चाहे कलर कुछ भी हो इसका, चाहे रेड हो चाहे आपका ग्रीन हो, दोनों कलर चल पड़ेंगे। बट यहाँ पे अगर आपका ग्रीन कलर होता है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से हम अब मूव देख रहे होते हैं। तो ये आपका हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर का था। और इस केस में आपने किस तरह से स्टॉप लॉस वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह लगाने मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक अभी बताता हूँ कि किस तरह से हैमर और इन्वर्टेड हैमर ने अच्छा मूव दिया था। ये हमने कहाँ देखा था? बैंक निफ्टी में, आई थिंक बैंक निफ्टी में ही देखा था। ये देखिए, ये 17 तारीख का ही है, 17 अप्रैल का है 2023 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बुल्स, सॉरी बियर्स, पहले तो स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी। एक्चुअली यहाँ से मार्केट ने सीधा एक गैप अप ओपनिंग दी थी, यहाँ पर ओपन किया था और उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग की कैंडल में ही बियर्स ने अपना पूरा सेलिंग प्रेशर बनाया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे ये लगे हुए थे स्पोर्ट्स वगैरह थे। पहले तो ये रेजिस्टेंस, तो इसने मार्केट ने सीधा डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ही ओपनिंग दे दी। फिर ना इनने इस मार्केट ने हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो सीधे देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से सेलर्स की ग्रिप में मार्केट है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पहुंची, एक पहली कैंडल 5 मिनट की क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल में आपके बायर्स आ जाते हैं। बायर्स ने पूरी कोशिश की और यहाँ पर हमारे जो इस चीज के अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंचे। बट आप यहाँ से क्लियरली इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि सेलर्स के पास इस टाइम मार्केट पे कंप्लीट होल्ड है और बायर्स ने पूरी कोशिश की बट यहीं तक ऊपर ले गए। और उसके बाद थर्ड कैंडल में फिर से सेलर्स आ गए और ये देखिए उसके बाद धीरे 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 करके डाउनफॉल सर और यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ पर फाइनली क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी हैमर बनती है। ये कैंडल आपकी हैमर है, दिस इज हैमर। जैसे ही आपकी हैमर बनी यहाँ पर, और जैसे ही हैमर यहाँ पे बनती है और उसके बाद देखो जो इसके पीछे वाली कैंडल है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बचा होगा। जो इसकी पीछे वाली कैंडल है इसका जो ये हाई है, इसका हाई ये है, जो रेड कैंडल का हाई ये है, ये वाला हाई है। इसको जो ये हैमर कैंडल है इसके नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पर पिछली कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी, आप एक मार्केट में एक अप ट्रेंड देखो और मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ, दिस इज द पावर ऑफ हैमर। ये है पावर रिवर्सल कैंडल्स की। इस चीज को आप समझिए, आपको हर जगह ऐसे ट्रेड लेने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हैमर मिला आपको, और जगह मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो वैसे यहाँ पर ये आपका बियरिश इनगल्फिंग है। अभी इसके बारे में आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पर हैमर की फॉर्मेशन हुई है थोड़ी सी और इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, अप ट्रेंड है। मार्केट में आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे बट आपको वो ढूंढने आने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मुझे मिला नहीं, इन्वर्टेड हैमर का भी ऐसा ही होगा। और क्या होगा इन्वर्टेड हैमर में, ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। ये से वैसे प्रीवियस कैंडल ये है बट ये से तो डाउन है, पर हम इस केस में इस वाली कैंडल को इसके प्रीवियस कैंडल लेंगे जो इसमें यहाँ पे जो सेलर्स आए थे।
और जैसे ही यहाँ से ऊपर नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ। बट मार्केट कई बार ट्रैप भी करता है, इसके लिए आपको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस। जैसे ये बड़ी कैंडल आई देखो यहाँ पर, जब मार्केट ने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गए तो आपका स्टॉप लॉस भी आपके ट्रेलिंग में ही होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आपने एंट्री मारी है, अभी मार्केट इस कैंडल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ही ट्रेड करता है और नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही शिफ्ट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाना चाहिए, इस कैंडल के बॉटम पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए वैसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल और इस तरह से आपने ट्रेड लेने हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे जरूरी है। मैं आपको धीरे धीरे एग्जांपल बताता रहूंगा कैसे करके इनमें ट्रेड किया जाता है। जैसे आपका ये हैमर था, इस केस में हमने यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनी, यानी कि 41,915 के आसपास हमारी एंट्री इसमें एंट्री हुई। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट, और उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के बॉटम पे होगा, यहाँ पर होगा। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, हमने देखा ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये पूरा कैंडल चला और थर्ड कैंडल जैसे ही शिफ्ट हुई है तो हमारा स्टॉप लॉस सीधा ही यहाँ पर आ जाएगा, इस कैंडल के पास आ जाएगा और थर्ड कैंडल पे ट्रेड करती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में जैसे शिफ्ट होती है तो हमारा स्टॉप लॉस सीधा इस कैंडल के बॉटम में आ जाएगा और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट होती है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए मार्केट में आपको बेनिफिट कमाना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट जब किसी झटके में, एक झटके में गिरती है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट धरा का धरा रह जाएगा और आप टोटली लॉस में आ जाओगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको आगे से आगे लेते जाइए और अपना प्रॉफिट को इंश्योर कीजिए। मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।